आप सभी को राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के हाथ के विषय में, महिलाओं के हाथ के अंगूठे और उंगलियों के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि किसी महिला के हाथ में उसका जो अंगूठा है उसको हम दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, मतलब दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला प्रकार, अगर वह अंगूठा लंबा है ना, बड़ा है, मतलब बड़ा अंगूठा है, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें बुद्धिमत्ता अधिक पाई जाती है। वह अपना कोई भी कार्य बुद्धि के साथ करती हैं, बुद्धि का उपयोग करती हैं, चाहे वो अपने शिक्षा में करें, चाहे वो अपनी किसी जॉब में करें, अपने व्यवसाय में करें, अपने घरेलू कार्यों में करें, अपने पर्सनल लाइफ में करें, तो वह ऐसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करती हैं और वो सफल भी होती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, अगर यह अंगूठा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है ना, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, उनमें बुद्धि तो होती है पर अपनी बुद्धि का प्रयोग उतना नहीं करती हैं। वो अपने हृदय से ज़्यादा सोचती हैं, हृदय से अधिक सोचती हैं, दिल के अधिक सुनती हैं और अपने जीवन को एक सीमा तक लाती हैं, मतलब एक पारिवारिक जीवन ही जीती हैं। उनको बच्चों से प्रेम होता है, बच्चों में ही आनंद प्राप्त करती हैं या अपने घरेलू कार्यों में आनंद प्राप्त करती हैं, ऐसा देखा जाता है। अगर यह अंगूठा आपका स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ज़्यादा पीछे नहीं मुड़ता है, सख्त होता है, कड़ा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियाँ जो होती हैं उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, थोड़ा सा अडिग स्वभाव होता है, अक्खड़ स्वभाव होता है। वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ईगो वाली होती हैं, या वो किसी की सुनती नहीं है ना, सिर्फ अपनी ही मानती हैं। अब अगर यही अंगूठा आपका थोड़ा सा मुड़ता है, पीछे की तरफ लचकता है हल्का सा, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियाँ जल्दी संबंध, मतलब अच्छे संबंध स्थापित करती हैं, मिलजुल जल्दी जाती हैं, एक अच्छा वार्तालाप होता है इनका, या कह सकते हैं कि एक सामाजिकता को निभाने वाली स्त्रियाँ मानी जाती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, इनमें उतना अधिक क्रोध या इतनी अधिक ईगो नहीं होता, ये किसी साथ भी मिलजुल कर रहना पसंद करती हैं। अब हम अगर उंगलियों की तरफ देखें, तो अगर उंगलियों में भी वही होता है जो पुरुषों के हस्त में भी देखा जाता है, उसमें से कुछ मिलती चीज़ें इसमें अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसा ही देखा जाता है। तो अगर यहाँ पर छिद्रवस्था है तो यह देखा जाता है कि ऐसी स्त्रियाँ के पास धन बचेगा नहीं बचेगा, या इनके पास लक्ष्मी बचेगी नहीं बचेगी। तो ऐसी स्त्रियों का छिद्र देखा जाता है तो बोला जाता है कि इनके पास धन की बचत उतनी अधिक नहीं हो, या आएगा भी तो चला जाएगा। अब अगर ये छिद्र नहीं दिखाई देता, आर पार नहीं दिखता, तो ऐसा भी बोला जाता है कि हाँ, ये बचत करने में माहिर होती है ना। बचत का मतलब इन्हें खूब पैसा होगा, बचत का मतलब बचत कर सकती है ना। अब अगर ये उंगलियों के भाव एक सी पूरे हैं तो माना जाता है कि धनी होता है ऐसा व्यक्ति, या ऐसी महिला धनी मानी जाती है ना। इनके धन इनके पास जुड़ता भी है और ये बढ़ाती भी उस धन को। अब इसका एक सूचक ये भी माना जाता है कि अगर इस उंगली का नीचे छिद्र बन रहा है तो ये माना जाता है कि जवानी में ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति का संकट छिद्र अगर है तो देखना पड़ सकता है। वहीं अगर हम अनामिका और मध्यमा के बीच में अगर ये छिद्र बनता है तो ऐसा बोला जाता है कि हाँ, इसमें जवानी या बोल सकते हैं बुढ़ापे के मध्य का जो हिस्सा, मतलब 55 या 54 या 56 के टाइम में होता है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति थोड़ा सा खराब हो सकती है। वहीं अगर अनामिका और कनिष्ठिका के बीच बनता है तो बुढ़ापे के समय में आर्थिक स्थिति में समस्या आती है। ऐसा इस हाथ से हम देख के कह सकते हैं। अब अगर ये महिला, किसी महिला का हाथ की उंगलियाँ जो हैं वो एकदम सीधी हैं, स्ट्रेट हैं, नुकीली हैं और लालिमा युक्त हाथ है इनका, ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर वह हाथ में कठोरता है, उस हाथ में कठोरता है, तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वह अधिकतर जो निर्णय है तो उनका जीवन कह सकते हैं एक स्ट्रगल वाला भी रहता है। वह अपने अधिकतर जो निर्णय हैं वो अपने हृदय से लेती हैं। हृदय से लेने का मतलब ये होता है कि वो उस परिवार या अपने सामने जो चुनौती है या जो आवश्यकता है उसके अनुसार लेती हैं, ऐसा नहीं कि वो अपना फ़ायदा देखते हुए लेती हैं, ठीक है। तो ऐसा इस हाथ से देखा जाता है। अच्छा, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि हाथों में उंगलियों के प्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं और अंगूठे के विषय में। अभी हम संपूर्ण हाथ का अवलोकन नहीं कर रहे हैं। यह सिर्फ हाथ के जैसे 9 प्रकार के हाथ होते हैं, उन हाथों को देख के मिश्रित हाथ अलग होता है, नुकीला हाथ अलग होता है, दार्शनिक हाथ अलग होता है, चमचाकार हाथ अलग होता है ना। इन हाथों के वर्गीकरण अलग होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियो पर। तो हम सिर्फ अभी ये कह रहे हैं कि अगर किसी का हाथ देख के हम अगर किसी का अनुमान लगाते हैं तो इसी तरह से लगाया जाता है। तो अधिकतर देखा जाता है कि अधिकतर जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ की जो उंगलियां होती हैं बड़ी कोमल होती हैं, लेकिन अगर उनके हाथ गांठें सख्त हैं, ये गांठें अगर सख्त है तो ऐसी महिला माना जाता है कि एक अच्छे जीवन को, एक सुचारू रूप से जीवन को जीती है, दृढ़ता के साथ जीती है ना। और अगर यहीं पे ये उंगलियां थोड़ी सी गांठें सख्त नहीं, नरम है, तो ऐसी स्त्रियों को माना जाता है कि हाँ, वो स्त्रियों का जीवन थोड़ा कष्टकारी जीवन रहता है। उन्हें कहीं ना कहीं एक लाइफ के फेज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना। तो ऐसे नीचे अगर हाथ को हम पूरा अवलोकन करते हैं तो ऐसे जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देखने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे हाथों के प्रकारों के विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।